अप्रोच रखनी है। अब मेरा ख्याल है कि कई ऐसे मोमेंट थे जहाँ पे शादाब थोड़ा सा उस पहली गेंद के ऊपर उसको चला दिया, 1-2 गेंद थोड़ा सा नीचे करने के बाद वो फिर आगे उसको टेक ऑन लेता। मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर बॉलर है, वो उससे आउट हो गया। इसी तरह उस्मान है, थोड़ा सा देख लेता। ठीक है, अगर आपके थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं कि अभी हम मैच नहीं जीत सकते, बट डीप तो जाओ ना ज़रा उनके साथ दौड़ते तो रहो, उनके साथ तो रहो, हीट तो दो ना उनको थोड़ी सी भी। आज का मैच फाइनल मैच नहीं है, हो सकता है अगले राउंड में भी जाके कहीं मुलाकात हो जाए, या अल्लाह चाहे, अल्लाह करे हम फाइनल में चले जाएं और फाइनल में आ जाए। मैं ये समझता हूँ, मेरा अभी भी बिलीफ है, हो सकता है मैं कुछ लूनेटिक लग रहा हूँ कि यार नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं कर रहे पाकिस्तान, ये सारे मैच विनर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मैसेजेस क्लियर नहीं दिए गए हैं। आप एक एक प्लेयर को निकाल के देख लें, चाहे बैटिंग के एतबार से बॉलिंग के एतबार से, आपको 8 मैच विनर नजर आएंगे बीच में। जहाँ पे 8 मैच विनर हो, आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे सही तरीके से, स्पोर्ट स्टाफ हैंडल नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ जी कि आपके बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने, कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते? देखो हफीज़, मैं ये समझता हूँ कि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ चेंज करते हैं, हमारे कल्चर में ये है कि आप बड़े की बात सुनते हो, एब्सोल्युटली, आप बड़े की इज्जत करते हो, और फिर आपको पता होता है कि अगर आप नहीं करेंगे आपके ऊपर टैग लग जाएगा, तो आप अपनी डोर किसी और के हाथ में पकड़ा देते हो और वो आपको मूव करना शुरू करते हैं। These guys already played more than 100 matches T20 for पाकिस्तान। इनमें से 6 बंदे मैं आपको वो दिखा सकता हूँ जो 100 मैच इकट्ठे खेल चुके हैं। वही हमारी कोर है ना किसी भी टीम की। सकलैन भाई, ये कोर होती है ना 6 से 8 प्लेयर, और फिर 5 या 3 प्लेयर उसके इर्द गिर्द आते हैं, नहीं आते हैं, किसी ने 20 किलो होता है, किसी ने 30 किलो होता है। मैं आपको 7 से 8 बंदे इस पूरे स्क्वाड में गिनवा सकता हूँ जिनके 100 मैच है पाकिस्तान के लिए। So there is nothing wrong with the roles. They are not executing their skills. They are not developing their skills. मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ कि भी ये नहीं, आपकी बात ठीक बट है, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्लेयरों में इतना पोटेंशियल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक कर है। सकते हैं। आपने जो बात की ये है कि इनको इनके पोटेंशियल पे खेलने दिया जाए। वन फील्स कि जब ईशान किशन ने 85 कर दिया 8 ओवर में, पाकिस्तान वाज चेजिंग द गेम। उसके बाद हर आदमी जो है वो ये लग रहा था कि मैं अपना ओवर गुजार दूं। मैं आपसे यही सवाल पूछ लेता हूं कि अगर आप कोई चेंज लाना चाहेंगे, देखें अगर आप अपनी डेथ बॉलिंग को सीम में स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तभी आपको उस्मान को फ्लोट करने का मौका मिलेगा, वरना आप उसी चीज़ पर रहेंगे कि हमें एक ऐसा बॉलर उस्मान एज अ बॉलर चाहिए जो डिफेंड करे, रोके रन। आप कहते हैं वो अटैकिंग बॉलर है। आप कोई ऐसा चेंज चाहेंगे जिससे पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग स्ट्रांग हो जाए? क्योंकि आपने लास्ट कब देखा था कि पाकिस्तान 6 स्पिनर और हाफ फास्ट बॉलर भी हैं, देखिए शाह भी हैं। पहली बात यह कि मैच पहले जीता जाता है, एंड के 3 ओवर में नहीं जीता जा सकता। ठीक है, तो पहली बात ये समझे कि हमने पहले 9 ओवर में मैच खत्म करवा दिया था बिकॉज ऑफ बैड टैक्टिक्स। हमारे पास हमारा जो ट्रम्प कार्ड कहा गया, जो सबसे ज्यादा वरी पॉइंट था, उसको हम 11वें ओवर में लेके आए। जब लेके आए तो मैच डन था, और जब वो भी बॉलिंग करने आया तो स्लिप नहीं थी, मिड ऑन ऊपर नहीं था। तो हफीज भाई मेरा यही तो आपसे सवाल है कि आप अगर पहली बात ये कि ये गलती थी, हम जिसको भी खिला लें अगर उसका राइट इस्तेमाल ही ना करें, ये पॉइंट आप किसी को भी ले आए, आप उसका यूजेज गंदा करें, आप टेक्निकली एरर्स करें। आज पूरी दुनिया के पंडित को निकाल के देख रहे हैं, मेरा एक सवाल टेक्निकल एरर। मेरा एक सवाल हफीज से है, मेरा एक सवाल हफीज से है, ये जो 11 आज खिलाई है ना, ये इसलिए ठीक थी कि इन्हीं 11 के साथ कॉन्फिडेंस दिया गया। इन 11 को रोल की जो बात कर रहे हैं, उस रोल की क्लैरिटी के लिए इन लोगों को खिलाया गया। इनको पिछला मैच भी खिलाया गया। तो आज अगर कोई नया बंदा आता तो उसका रोल डिफाइन होता है। इन बंदों को अपना रोल डिफाइन पता था, दे कुडंट एग्जीक्यूट देयर स्किल्स। लेट ब्लेम प्लेयर्स नाउ, कम आउट ऑफ दैट थिंग कि हमने कोच पे डाल के बच जाना है। दिस इज व्हाट अनफॉर्चुनेटली दिस टीम, मैं क्लियर कर दूं, ये जो लड़के हैं मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, दे आर स्किलफुल। उसी स्किल में इनका एक स्किल अनफॉर्चुनेटली ये भी डेवलप हो गया है कि मैं दूसरे से पाके बच के साइड पे हो जाऊंगा, क्योंकि इसने तो 6 माह रहना है, ये 4 माह बाद बदल जाएगा, ये 6 माह के बाद बदल जाएगा। तो 6 से 8 मैनेजमेंट बदल गई, प्लेयर 100 फर्स्ट हमारे T20 के मैच खेल के परफॉर्मेंस वही आ रही है। देखें, मेरा एक सवाल ये बनता है, इनको अपडेट करने की जरूरत है। मेरा एक सवाल इससे बनता है, अभी 2 दफ़ा आपने मेंशन किया कि पहले 9 ओवरों में जिस तरह की उसने नॉक की, मैच वो हमसे ले गए। आप हेड कोच हैं, डायरेक्टर क्रिकेट हैं, आप कैप्टन हैं, ये तीनों रोल इसने किए हुए हैं।
क्या आप कहेंगे कि 9 ओवरों में मैच लेके निकल गए, क्या आप उस वक्त ये डिसाइड कर लेंगे या ये सोच आ जाएगी आपके अंदर? नहीं, आएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि मैच को पहले 9 ओवर में हमने स्लिप करवा दिया और उन लोगों ने उसके बाद बड़े टेक्निकली मतलब यू कैचिंग अप ना, जी, उसके we बाद were just आप trying फिर to यू chase it. बिहाइंड द गेम, हम तो एक रस्मी आपको कार्रवाई जो थी ना, इनिशियल एक वो मिल सकता एक था, रस्मी कार्रवाई थी जिसको हम momentum। पूरा कर रहे थे कि हमने 20 ओवर करने थे। अच्छा, उन्होंने 20 ओवर मैं खेले ये जो थे। 175 है, क्या ये चेजेबल नहीं था? नहीं, इस पिच पे नहीं था। इस पिच के ऊपर पार रन 150 रन से ज्यादा अगर कोई टीम करती वो नहीं करने देना था उसने बाद में। और अगर मैं आपको, हम सब ने मैच देखा है, पहले बॉलिंग करते वक्त 2.7 2.8 की टर्न मिली है, स्क्वायर टर्न, और बाद में 1.5 या 1.6, तो तकरीबन आधा टर्न कम था। और हमने देखा बाद में पहले ग्रिप था विद बाउंस बॉलिंग करते जी, बाद में नहीं था, टर्न कम हो गया, कम हुआ, तो 175 तो हो जाना चाहिए था। यही मैं कह रहा हूं कि टैक्टिकली टॉस जीत के बैटिंग करना, बॉलिंग करना बिल्कुल ठीक था। हमने अपने बॉलर को सही तो इस्तेमाल यही बात किया। हुई ना कि पहले 175 हुआ, टर्न ज्यादा था, 9 ओवरों में उन्होंने हमने वो बुरी किया। बॉलिंग करके करवा दिया। पहली तो ये सोच ना कैप्टन के जहन में आनी चाहिए थी, ना किसी कोच के जहन में आनी चाहिए थी, क्योंकि ये मैच 40 ओवर्स का है, 9 ओवर का नहीं है। दूसरी चीज, अगर टर्न बाद में कम हो रहा है और आपने बाद में बॉलिंग की है और आपने कवर अप कर लिया, ये 200 से ऊपर जा रहा था, आप 175 पे लेके आए, तो आपको मोमेंटम आ गया अब आपके हाथ में। बट इसमें लेकिन सना वहाँ ये momentum यहाँ है से कि आपको एक- हमने अपने पहले 3 momentum को ओवर में carry on 3 आउट रखना करवा दिए। चलें, इसमें जो बात यहाँ पे हो रही है, जो एक आप भी कप्तान रह चुके, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कुछ है कि नहीं, जो इन्होंने बात की, जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, एक मैं वो बात करी हूँ कि आपने शुरू में ही मैच को ग्रिप में अपने लिया है। देखिए, जितना शॉर्टर वर्जन होता है ना, उसमें बाद में कमबैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है। टेस्ट मैचेस में आप आखिरी सेशन, आखिरी 2 सेशन, आखिरी दिन आके भी पूरा का पूरा टेस्ट मैच पलट सकते हैं। वनडे में वो और कम हो जाता है। T20 में मैं अग्री करती हूँ जो हफीज़ भाई बात करें, जितना आप टॉप हैवी जाएंगे बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, जितना आप मैक्सिमम डैमेज शुरू में कर देंगे, फिर आप गेम को चेज नहीं करते। यहाँ पे आप बाद में मैच नहीं जीत सकते। बहुत रेयर होता है कि आपने 100 रन खा लिया पहले 10 ओवर में और उसके बाद अगली टीम को आप 160 में आउट कर दें, ये बहुत कम होता है। मेजॉरिटी ऐसी होता है कि यू आर चेजिंग द गेम, जो मुझे लगता है कि जो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट है, ठीक है, बड़ी क्रिकेट में आप उसको बाद में भी सेशंस में कवर कर लेते हैं। बात वही आ जाती है आपकी सिलेक्शन की, जो आपकी टीम की सिलेक्शन है, आपके जो कप्तान की करेज पे मैं कोई मुझे डाउट नहीं है, उसने अपने तरफ से अपने आप को आगे करने की कोशिश की है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, जो भी वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी मैच्योरिटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसकी मैच्योरिटी नहीं है, टेक्टिकल वो वाला माइंडसेट आपका नहीं है, और हम उनको डेवलप भी नहीं होने देते। मेरा सिर्फ ये है कि हफीज़ भाई ने जो बात की, एक चीज़ से मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगी, ठीक है, मैनेजमेंट सही, प्लेयर भी बेशुमार बदले, कितने ओपनिंग प्लेयर्स बदले हैं। हसन नवाज को हम लाते हैं जी, जनरेशनल टैलेंट है, वो बाहर हो जाते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर को आप डेवलप करते हैं 2 साल, वो बाहर हो जाते हैं। इरफान खान न्याजी बीच में मिडिल ऑर्डर में आते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। आप सारा वक्त टीम ही चेंज करते रहते हैं। आप मुझे ये नवाज बता, कौन से नंबर पे आप देखती हैं उनको? मैं एक बात कर रही हूँ, उनको आपने पहले ओपन खिलाया, उसके बाद आप उनको मिडिल ऑर्डर में ले आए, फिर आपने उनको बारों बार कर दिया। फ़खर जमान के साथ भी आपने ये किया। सो कहीं ना कहीं इस मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को भी कसूरवार करना पड़ेगा। खाली प्लेयर्स को मैं फिर ये बात याद कराऊंगी, बाबर आजम, आज हम कह रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते, बाबर के ऊपर अपनी 80% जिम्मेदारी बाबर आजम की है, पर 20% जिम्मेदारी ये भी है कि आप छेड़ देते हैं एंड आईसीसी टूर्नामेंट से पहले। वनडे में आप उनको ओपन करा देते हैं, T20 में आप नंबर 4 भेज देते हैं। यूटिलाइजेशन, जो हफीज़ भाई की बात है, आप कल को किसी को भी खिला देंगे, आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। फ़हीम अशरफ को आपने पिछले 6 महीने, साल से साथ रखा हुआ है, मेरे ख्याल से पूरे साल में 15 से 20 ओवर से ज़्यादा उन्होंने कराया नहीं होगा, और बैटिंग वो नंबर 8 पे करते हैं और स्पिनर को वो ज़्यादा हिट नहीं करते। कमाल। तो कितना लिमिटेड कर दिया आपने खुद अपने प्लेयर को। तो ये देखे ना कि बॉलिंग कोच क्या कर रहा होगा, वो खुद थोड़ी कहेगा फहीम के मुझे जाके ओवर दे दो, कहना चाहिए, वो भी कहना चाहिए, बट स्पोर्ट्स स्टाफ का बड़ा कसूर है। उमर से पूछ लेते को यूटिलाइजेशन करनी चाहिए पूरी। उमर, अगर टीम की टैक्टिक्स छोड़ दें, वेन्यू स्टैट्स पे बात कर लें इस टूर्नामेंट की, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। आज हमने सुबह भी बात की थी कि इधर 3 मैचेस हुए हैं इससे पहले, तीनों साइड बैटिंग फर्स्ट जीती हैं। तीनों टीमों में प्रिडोमिनेटली पेसर्स ने विकेट्स लिए हैं। जिम्बाब्वे वाले में भी यही हुआ था। पाकिस्तान ऑफ कोर्स सिर्फ शाहीन के साथ गया जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, 6 स्पिनर्स के साथ खेला। फ़हीम अशरफ की यूटिलिटी की इन्होंने बात की कि वो तीनों मैच खेल गए हैं लेकिन बॉल एक भी नहीं किया, तो वो एज स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहे हैं।
फिर वो कोई समझेगा फ़खर ज़मान मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर आपने वे करना है एज अ स्पेशलिस्ट बैटर तो आप उनको ले लें। पाकिस्तान ने क्या वो स्टैट्स जो वेन्यू के थे रीसेंट वो भी इग्नोर कर दिए? क्या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बैटिंग है कि उन्होंने चेज़ करने का चूज़ किया? व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू यू द माइंडसेट कि पाकिस्तान ने ये डिसीजंस लिए? मेरे ख्याल से पहले तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, बैटिंग या बॉलिंग, क्योंकि आप दोनों में पूरे वो कंप्लीट आपके स्पेशलिस्ट नहीं हैं। मैं पहले डे से मैं तो इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आपके जो डेप्थ में या मिडल में जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको फास्ट बॉलर की, आपने फास्ट बॉलर खिलाने जिस तरह अभी आपने कहा कि यहाँ पे अगर पेसर की विकेट देखे इस वेन्यू पे स्पेशली पर मदासा में, तो सबसे ज़्यादा पेसर के मैचेस में ये हुआ है वर्ल्ड कप के, और वो इसलिए हुए कि डेथ के जहाँ पे यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको रिवर्स स्विंग मिलता है, बॉल जल्दी पुराना हो जाता है, स्क्वायर इतना ड्राई होता है कि यहाँ पे जब शॉट लगते हैं और जब स्क्वायर पे बॉल लगता है तो वो स्क्रैच हो जाता है। तो यहाँ पे एक तो ये है कि आपके डेथ में आपके यॉर्कर जो आपके स्किल्स है वो हमें बहुत कम नज़र आ रही है इस टीम में स्पेशली, और प्लस जो मिडल में भी जो जिन बॉलर ने, आप पेसर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ज़्यादातर विकेटें लिए मिडल में, वहाँ पे अपने वेरिएशन को यूज़ की है बड़े क्लेवरली और बड़ी क्लैरिटी के साथ, वहाँ पे अपने वेरिएशन को यूज़ किया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बाउंड्री बहुत बड़ी है। आज के मैच में अगर आप देखते हैं शाहीन का जो आखिरी ओवर था, सामने की फील्डिंग बाउंड्री है वो 81 मीटर्स है, स्क्वायर की उससे थोड़ी सी छोटी है, और जहाँ पे लो बाउंस पिचेस हो वहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट जब आपको हिट लगती है तो इट्स मीन्स कि आपने बुरा बॉल किया है। शाहीन ने उसी ओवर में बुरा बॉल इसलिए किया कि एक मिड विकेट पे का है छिक्का, एक कट पे का है, लूज बॉल था, सामने 81 मीटर की बाउंड्री, सामने कितने हिट का है उसने, कुछ भी नहीं। आपका गेम अवेयरनेस ही नहीं है, आपके अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग टू द फील्ड अपनी बॉल ही नहीं कर रहे हो। तो पेसर वही कामयाब हुए जिनको अपनी वेरिएशन पे पता है और अपनी फील्डिंग का पता है और बाउंड्री को किस तरह यूज़ करना है। एक्सपीरियंस कहाँ गया जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि मैं एक्सपीरियंस के साथ जाऊंगा एंड कंटिन्यू विद हिम, जब हम पहले दूसरे मैच के बाद बात कर रहे थे? देखिए उसके बुरा फॉर्म चल रहा है, जब आपका बुरा फॉर्म है तो आपका माइंड भी काम नहीं करता, फिर आप जो करते हो वो आपके फेवर में नहीं जाता। अगेन वही कि आपने दूसरे प्लेयर पे 15 का स्क्वाड है ना, आप मैच टू मैच चले जाए, किसी पे तो ट्रस्ट कर रहे। फ़हीम अशरफ को आप खिला रहे, आपने उससे एक आध ओवर ट्राई किए नहीं, आपने ट्रस्ट नहीं किया। सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ सना के साथ, आपने सिलेक्शन कमेटी है उनको ब्लेम किया कभी? आपके जो मौजूदा टीम है इसमें मिडल ऑर्डर बैट्समैन कौन सा है? आप ओपनर को ही नंबर 5 पे खिला रहे हो या नंबर 4 पे खिला रहे हो, तो आपकी सिलेक्शन ही गलत है। आप बात कर रहे हो कोच की कि उसका जो कम्युनिकेशन है और ट्रस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त है प्लेयर पे। साइम अयूब काफ़ी टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा था, सबको पता है कि टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने उसको बैक किया, उसको ट्रस्ट दिए, तो वो अभी वो परफॉर्म कर रहे हैं ना फॉर्म में। इसी तरह आपने मिडल ऑर्डर में इतने लड़के 4-5 सालों से ट्राई किए, लेकिन किसी को कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली उसको नहीं खिलाया, उस पर ट्रस्ट नहीं किया। कभी एक बाहर होता है, कभी दूसरा बाहर होता है। ऑब्वियसली आपके जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है, जिसमें इरफान है, जिसमें समद है, आपने उन पर ट्रस्ट किया नहीं। आपने 1-2 सीरीज को दी, एक मैच पे आप उसको बाहर कर रहे हो। और सबसे मुश्किल जगह है वो हफीज भाई बताएंगे। देखिए बात जब भी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमारे अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड गलत सेट हो गए हैं। हम अंडर 17 से लेके पाकिस्तान टीम तक मोस्ट रन्स के ऊपर बैट्समैन को सिलेक्ट करते हैं, मोस्ट इम्पैक्ट के ऊपर नहीं कि उसने किस नंबर पे स्कोर किया है। अगर वो ओपनर है तो ओपनर के स्टैट्स ये होंगे तो हम उसको ले लेंगे। नंबर 5 पे किया है तो नंबर 5 वाला बैट्समैन लेना। हमारे इस टीम में 2 बंदे बाहर बैठे हुए हैं, एक फकर और एक नाफे, 2 बैट्समैन बैठे हुए। दोनों कौन है? ओपनर। उस्मान पीएसएल में कहाँ खेलता है? नंबर 3 पे मैक्सिमम। सलमान आगा ने जो स्कोर करके इम्पैक्ट डाला वो कहाँ पे था? सलमान इसके लिए, इस्लामाबाद के लिए नंबर 3 पे। साइम ओपनर, फरहान साहब ज्यादा ओपनर। तो मसला तो यहाँ पे खड़ा है कि आपके बैटिंग सॉर्टेड नहीं है। बाबर इज नॉट अ नंबर 4 बैट्समैन, क्योंकि उसके स्किल्स नंबर 4 के लिए डेवलप नहीं है। नंबर 3 पे मैं अभी भी मानता हूँ बाबर का सबसे बड़ा मसला जो है वो उसके नंबर के छेड़छाड़, बिल्कुल मैं मानता हूँ। प्लस उसकी टेक्निक के अंदर, मैं अगर अपने कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखूँ तो उसकी टेक्निक के अंदर जब वो उसकी कामयाबियों का सिलसिला चल रहा था, ही यूज्ड टू प्ले विद द टॉप हैंड। इसका ये जो फ्रंट शोल्डर है ये टूटता नहीं था, अभी वो ब्रेक होता है। जैसे उसका ये शोल्डर ब्रेक होता है उसका बॉटम हैंड इनटू यूज आता है। आप जो भी उसकी क्रिकेट पिछले साल, पता नहीं किसने उसके साथ काम किया या उसको खुद ही समझ आ रही, ही इज ट्राइंग टू हिट द बॉल हार्ड।
जो कि उनकी गेम उसकी नहीं गेम नहीं है. कभी थी ही He नहीं. was a He was great never power he was a hitter great or- timer of the ball. He was used to keep the shape and time the ball everywhere. अब पिछले 5-8 मिनट या 10 मिनट से जो बात हो रही है, आप बताएं, आप इनडायरेक्टली किस तरफ बात कर रहे हैं? प्लेयर्स के ऊपर बात हो रही है या उनसे पीछे जितने लोग हैं उनसे बात हो नहीं, रही है? देखिए सकलैन भाई, सबकी प्लेयर्स को भी तो एक सबकी बात है. रिस्पांसिबिलिटी सबकी जिम्मेदारी है. प्लेयर्स को देखिए, भी किसी पॉइंट पे जिम्मेदारी बेटा उनको लेनी करना पड़ेगी है, ना. उनको करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना, बट प्लेयर्स को बिगाड़ा भी जा सकता है, खराब भी किया जा सकता है. अब ये सारे प्लेयर्स आए हैं, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसी का नंबर ही नहीं है, आप उसको उल्टे पुल्टे नंबर पे खिलाते चले जाएं. पीछे वाले लोग गलत कर रहे हैं, पीछे वाले लोगों को काम सही करेंगे, फिर आगे वाले लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी. ये गलत कर रहे हैं क्योंकि प्लेयरों का भी है. भाई आप प्लेयरों को नहीं कर सकते ऐसे, पहले आप तो सुधर जाए ना, पहले ये सुधरेंगे, फिर ये सुधरेंगे, फिर काम सही होंगे. तो पीछे वाला सारा काम ही गलत हो रहा है. पर ठीक है, सकलैन भाई, एक इसमें ब्रेक ले लेते हैं. एक छोटी सी बात मैं जरूर करूंगी कि प्लेयर्स लास्ट टाइम कब हमें याद है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट किसी प्लेयर ने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया. आपके मैच विनर्स कम हुए, आप जब इसमें पीछे कोई शक जाएंगे ना नहीं. बेटा, आप पीछे जाएंगे तो आपको जाके फिर रूट कॉज यही नजर आएगी कि हमने पीछे से बहुत सारी चीज़ें गलत की हुई हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स के अंदर वो उस तरह का तप्पड़ ही नहीं आ पाया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ पा रही है. मैं ये नहीं कि मैं आज बैठ के प्लेयर्स की तरफ से बात कर रहा हूँ, बट मुझे पता है उन्होंने भी गलती की है, बट जो रूट कॉज है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, रादर देन के प्लेयर के ऊपर ही हम सब कुछ कर दें. इन प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं आप देखें, आपको मैचेस जितवाए हैं, बड़े मैचेस जितवाए हुए हैं. अब देख, जैसे आप शाहीन की बात कर रहे हैं, उसकी फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये बाबर की बात कर रहे हैं, उसके टेक्निकल फ्लॉज नहीं है. वो कोच, बैटिंग कोच, जो उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसको नहीं पता चल रहा है कि इसके अंदर कौन सा एरर आ रहा है, मेंटल आ रहा है या टेक्निकल आ रहा है या टेक्टिकल फंसा हुआ है, और वो खुद एफर्ट लगा के उसके पास जाके काम नहीं कर रहा, वो अपनी जॉब जस्टिफाई नहीं कर रहा. अगर कोई शाहीन के पास जाके उसको नहीं बता रहा कि तुम्हारा एक्शन नहीं पूरा कंप्लीट हो रहा, जोर नहीं लग रहा, पेस लेकिन नीचे आ what गई if है. अगर उनको बता रहे हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, व्हाट अबाउट दैट? इस पे आते हैं. Very good question. इस पे वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे. देखते रहिए गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप. इस जॉब है, ये भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है. अगर आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो मुझे इनको हटा देंगे और किसी और को ले आएंगे, यार अच्छा करेंगे तो गोद में बिठा लेंगे. तो बात तो सिर्फ इतनी सी है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब्स होती हैं, और इस पे सवाल होता है, किसी को निकालना वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी को चेंज करके आप एक बेटर ऑप्शन यूज़ करें. 15 लेकर गए हैं तो वो बाकी 4 बोर हो गए होंगे, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करेंगे, पाकिस्तान की शॉट सिलेक्शन पे बात करेंगे, क्योंकि ये भी उसका एक हिस्सा है. बॉलिंग पे काफ़ी बात हुई है. लेट्स गेट हफीज़ बिकॉज ही इज़ आवर टॉप ऑर्डर बैट. एंड पाकिस्तान की मोड ऑफ डिसमिसल्स देखते हैं, साथ साथ बातचीत भी चलती रहेगी, और बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी को पता है कि विकेट स्लो है, बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, आप ऑन दी अप, बॉल आप पे चढ़ रहा है, आप ये शॉट सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं जब आपके पास पावर प्ले में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. नहीं, उनकी बात इसलिए ठीक है कि उनको अपने प्रोसेस में स्कोर करना आता था, और वो इस पिच को देख रहे हैं कि यहाँ पे शेप रख के टाइम करके स्कोर आप कर सकते हैं, आप स्लॉग करके नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने कुछ ऐसी शॉट्स खेली जो उस पिच पे अवेलेबल नहीं थी. तो आपका पॉजिटिव इंटेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी गेम डेवलपमेंट भी तो जरूरी होनी चाहिए ना, कि आपको उन कंडीशंस में टैक्टिकली स्कोर करना आता हो. तो इसमें अगर आप पहले 4 बंदों को आउट होता देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी, बिकॉज उन्होंने जो शॉट्स खेले वो उस पिच पे अवेलेबल नहीं थे. ये बात. अच्छा सना, सीनियर प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये कितनी ज़रूरी बात है? बिकॉज अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखें, अगेन लाइक सिकंदर सेड, इट्स नॉट रियली अबाउट गोइंग आफ्टर सर्टन इंडिविजुअल्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेबिलिटी भी एक कोई चीज़ होती है किसी टीम में. कंसिस्टेंटली बार बार जब वही गलतियाँ होती हैं और वही परफॉर्मेंस रिपीट होती है, तब हाउ डू यू लुक एट सर्टन प्लेयर्स? आई मीन, जिस तरह उन्होंने कहा शाहीन का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स आई थिंक हमारे पास मज़हर ने कुछ स्टैट्स भी भेजे थे, उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसमें कि आपके पास शादाब, शाहीन और बाबर आजम है, एंड उनकी परफॉर्मेंसेज वर्सेस इंडिया, दिस इज स्पेसिफिकली वर्सेस इंडिया, और ये है पिछले 6-7 साल जो आप टूर्नामेंट्स में जितनी दफ़ा आपने इंडिया को फेस किया है, विच इज़ अबाउट 6-7 टाइम्स, और उसमें ये आपके स्टैट्स हैं. और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जो आप एक्सपेक्ट करते हो, यू एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम प्लेयर्स हु केम, दे शोड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. मतलब जिस तरह बाबर की अगर बात होती है, जब वो आए थे तो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, बैटर्स जो पाकिस्तान ने कभी देखा जब वो आए थे. लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि टूर्नामेंट्स में क्यों अगेंस्ट इंडिया हमें सीनियर प्लेयर्स की तरफ से वो क्यों परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही? इज इट प्रेशर? इज इट द फैक्ट के यू हैव टू लुक एट अदर सोल्यूशंस? किस तरह से आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखती हैं?
देखिए शादाब और अगर शाहीन को पहले मैं उनकी बात करूं तो उनको उनके रूल्स को ज़्यादा छेड़ा नहीं गया। शाहीन को ऑलमोस्ट 99% हर मैच में नया बॉल दिया गया, ठीक है, तो उनका ये कोई मसला नहीं है। शादाब को भी मिडल ओवर्स में यूज़ किया गया, ऐसा नहीं हुआ कि शादाब से कहा जी दूसरा ओवर आके कर दो या तीसरा कर दो या 19वां कर दो या 20वां कर दो। तो ये प्योरली ज़्यादा जिम्मेदारी इन दो प्लेयर्स की है कि इन्होंने अपने आप को कैसे एग्जीक्यूट किया, अपनी तैयारी कैसे की, लेफ्टीज पे अपने आप को कैसे तैयार किया, राइटी पे कैसे किया, कंडीशंस पे कैसे किया। बाबर के लिए मैं सिर्फ कहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम जो जब ये ओपन करते थे वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंसेज अलग थी। पिछले 1 साल में हमने बाबर को बहुत गलत भी उनके साथ किया है, उनकी अपनी जिम्मेदारी भी है। मैं कह रही हूँ 80% बाबर की जिम्मेदारी है, लेकिन मिस हैंडलिंग भी हुई है उनके साथ। जहाँ तक सीनियर प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, सीनियर प्लेयर अपनी टीम में जगह सिर्फ एक तरह जस्टिफाई करता है अगर वो मैच विनर होता है। आप जूनियर जब आता है ना वो सीख रहा होता है, वो आसपास से चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है कि मैंने मैच जिताना कैसे। जैसे ही वो टीम में आ जाता है, पहला टारगेट एज अ क्रिकेटर आपका होता है मैं ग्रीन जर्सी पहन लूँ, आपने वो पहन ली, फिर आप कहते हैं जी मैं टीम में एक परमानेंट हिस्सा बन जाऊँ। जब आप वो बन जाते हैं फिर मैं कहता है मैं मैच जिताना शुरू कर दूँ। तो जूनियर तो का काम है आपको चिप इन करना, जहाँ सीनियर ने 50 किया मैं 20 कर दूँ, जहाँ किसी ने 4 ओवर का स्पेल 4 विकेटों का स्पेल किया मैं 2 विकेट्स ले दूँ। पर एज ए सीनियर प्लेयर द ओनली वे आप अपनी जगह को जस्टिफाई करते हैं टीम में जब आप मैचेस जितवाते हैं, और वो भी बड़ी टीम के अगेंस्ट। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी प्लेयर्स नहीं कर पा रहे। उसमें ज़्यादा मैं अभी भी कहूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर्स की है, बट हम एज मैनेजमेंट, एज प्रेपरेशन, एज एडमिनिस्ट्रेशन उनको हेल्प नहीं कर रहे, हम उन ऑब्स्टिकल्स में प्रॉब्लम डाल रहे हैं। और आप ये देख लें यूएसए ने इंडिया को ज़्यादा पुश किया, और यूएसए अभी तो हम इंडिया से परेशानी पकड़ रहे हैं ना कि हम इंडिया को नहीं पहुंच पा रहे, इंडिया हमसे आगे निकल गया है। यूएसए ने पिछली बार आपको हराया है, बट ओवरऑल जो वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं हमारे मैच के अलावा बड़ा तगड़ा टूर्नामेंट उन्होंने अभी भी खेला। अभी भी लीडिंग विकेट टेकर उनकी टीम में से है वर्ल्ड कप का। सो ये टीमें भी आपसे आगे निकल जाएंगी अगर हम अपना एक्ट टुगेदर नहीं करेंगे। हम लोग एज एडमिन, एज ऑर्गेनाइजर्स, एज प्लेयर्स इकट्ठे एक पेज पे नहीं आएंगे तो ये बाकी सारी टीमें भी आपको बड़े आसानी से कंसेक्यूटिवली हराना शुरू कर देंगी। आपने देख लिया इंग्लैंड का हाल, नेपाल ने उनको ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, वेस्ट इंडीज़ ने उनको हरा दिया। तो ये क्रिकेट किसी की मिरास नहीं है, हम इसके साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे। आप सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर पाकिस्तान या कोई भी आप बड़ा नाम है क्रिकेट में, वो आपको बख्शेगी नहीं। चलिए, आपने बात की सिलेक्शन कमेटी की, आपने बात की मैनेजमेंट की, अब मतलब सिर्फ रेपुटेशन आपको नहीं सेफ, जस्ट समराइजिंग व्हाट शी इज सेइंग, रेपुटेशन से भी बाहर आपको मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे आना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है। अब वो तो ऐसे बैक एंड जॉब्स हैं जिनको आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम शायद कर सकते हैं। अब आपका मैच है नामीबिया से और ये लास्ट आपका मैच है राउंड का, आप ये जीतेंगे तो आप सुपर 8 में जा रहे हैं जहाँ पे और तगड़ी टीमें आएंगी। इंपॉर्टेंट है कि डू और डाई है, जीतना है, क्योंकि अगर गॉड फॉरबिड आप हारते हैं तो यूएसए थ्रू हो जाएंगे। यूएसए ने अपने पूरे मैच खेल लिए हैं और वो पॉजिटिव नेट रन रेट में, पाकिस्तान नेगेटिव नेट रन रेट में आ गया। आप इस 11 में कोई चेंज लाएंगे? इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वो ट्राई कर लें नामीबिया के खिलाफ ताकि सुपर 8 में आपका सेट हो जाए मामला कि आप इसको लेके चलना है आगे, या आप कहेंगे कि नहीं विल कंटिन्यू विद दिस। आप क्यों स्माइल कर रहे हैं? नहीं, पहले दूसरे सवाल में वो बात कुछ सोच रहे थे लेकिन उन्होंने कहा चलो ट्रूथ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज योर ओपिनियन। नहीं, ऑब्वियसली आपके इस परफॉर्मेंस के बाद तो आप डेफिनेटली चेंजेस करेंगे, स्पेशली आपके फास्ट बॉलर 2 पेसर के साथ जा रहे, एक को आप बॉल नहीं कराए, दूसरा जो कर रहे जिससे करा भी रहे हो उससे परफॉर्म नहीं हो और उसके फॉर्म नहीं है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच में बिफोर द सुपर 8 आपने नेक्स्ट मैच में आपने ट्राई आउट करना है, किसी और को मौका देना है, क्योंकि शाहीन नो डाउट हमारा सीनियर है लेकिन अब उस परफॉर्म नहीं कर रहा, बैक टू बैक 3 मैचेस हो गए, उस पर खुद भी प्रेशर है। अब आई डोंट नो कि उसकी प्रिपरेशन किस तरह है मैचेस के लिए। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बीइंग अ सीनियर उससे जो रिक्वायरमेंट है कि आपने नया बॉल करके देखना है, देना है या फिर पुराना बॉल करना है, उसके लिए उसकी प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। बाय द सेम टाइम ये कोचेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके साथ वो जो उसकी फॉल्ट है या जो गलती कह सकते हैं आप, या जो उसकी वीकनेस है कि जहाँ पे उससे रिक्वायरमेंट है या एक्सपेक्टेशन है, उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच के लिए आपने ऐसे बॉलर को खिलाना होगा कि जो आपके लिए तीनों फेज़ में बॉल कर सके। सिर्फ ये नहीं कि नया बॉल करे, डेथ के ओवर भी आपको आज पता चल गया कि आपके एंड के ओवर आप प्रेशर सीख रहा है, स्पिनर से आप कभी भी चांस नहीं ले सकते। ये तो इंडिया के अगेंस्ट था, मे बी आगे और भी आपके सुपर 8 में और ज़्यादा टफ ओपोनेंट आएंगे, तो वहाँ पे बिफोर द सुपर 8 नामीबिया के अगेंस्ट मैं ऐसे बॉलर को खिलाऊंगा कि जो मेरे लिए तीनों फेज में बॉल कर सके। आपने वर्ड पेसर्स प्लूरल यूज़ किया, तो आप कह रहे हैं कि या तो नसीम सलमान को लेके आए शाहीन की जगह और फ़हीम को ऑपरेशनल करें एज अ बॉलर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने पेसर्स के आप अपने पेसर को बढ़ा रही, इवन का अगर फ़हीम भी खेल रहे हैं तो फ़हीम को एटलीस्ट ये है कि उसके वेरिएशन वो कर सकते हैं, आपको उसको मिडल में यूज़ करें, उस पर ट्रस्ट करें। लेकिन
जो मुझे नज़र आ रहा है, जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली नसीम शाह की जो फॉर्म देखे, रिदम देखे और उसके पास जो स्किल्स है, आई थिंक वो आपके लिए तीनों फेज में बॉल कर सकता है। पावर प्ले में नया बॉल भी कर सकता है और डेथ के भी, और इवन वो अच्छे वेरिएशन के साथ जो यहाँ पे डिमांड कर रहा है आपसे स्लोअर बाउंसर, आप बिगर बाउंड्रीज को समटाइम आपके स्क्वायर चेंज होता है, पिचेज आपकी चेंज होती है, एक साइड की बाउंड्री आपकी बड़ी हो जाती है, तो उसको एक्सपीरियंस है, वो स्लोअर बाउंसर, तेज बाउंसर वो कर सकता है। ठीक। ऑल्सो जिस तरह आप पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बॉलिंग में, तो वही वाली बात आ गई जैसे आपने कहा कि फ़हीम अशरफ भी हैं, उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है, बट अभी सेइंग है कि ही शुड ओपन द बॉलिंग विद लेट्स से नसीम और सलमान। हम उनकी यूटिलिटी की मैं बात कर रही हूँ कि एज ए बॉलर आप उनको किस तरह से देखते हैं, बिकॉज कभी हम साइम से भी, अभी आगा ने खुद भी कर लिया, फिर हम साइम से भी दूसरे एंड पे करा रहे थे। मैं वही कह रही हूँ ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि वो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे बॉलिंग कराएगा। तो फ़हीम की लेट से बात, फ़हीम मेरा ख्याल है नया गेंद अच्छा करता है, उसने 4 डे क्रिकेट काफ़ी खेली हुई है और नए गेंद अगर थोड़ा बहुत विकेट थोड़ा सपोर्ट करती है, नया गेंद है, अच्छे एरिया से टॉप ऑफ अगर गेंद करता है, नए गेंद की यूटिलाइजेशन अच्छी कर लेता है, तो मेरा ख्याल है देयर इज़ नो हार्म। हाँ ऐसा है, उसके स्टैट्स बताते हैं कि वो डेथ में उतना कामयाब नहीं है, तो आप उसको नए गेंद के साथ और मिडल ओवर में 1-2 ओवर करवा के आप 3-4 ओवर करवा सकते हैं उसको। अगर आप उसको ओवर नहीं करवा रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई जगह बनती है। फिर अगर ऐसा देखा जाए, आपको अगर उसको रखना ही है तो आपको बॉलिंग करवानी ही करवानी है। ज़्यादा ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको हमारे ज़माने में, ठीक है हम कहते हैं कि भाई ये बहुत पीछे की बात हो रही है, बट मेरा ख्याल है ये क्रिकेट वही है। हमारे पास अगर 5 पक्के बॉलर नहीं है ना, 5 पक्के बॉलर और 5 पक्के बैट्समैन जो मैच ही जिता के लेके चले जाए, तो ये तो 10 हो गए, एक विकेट कीपर ऑलराउंडर हो गया, और उनमें से कोई एक बॉलिंग बीच में आ जाए, 6 से ऊपर आप गए, इसका मतलब है कि अब आपका प्लान ए बी सी डी सब खुलना शुरू हो गया। प्लान, जब तक आप प्लान ए में रहेंगे आप अपनी सुपर स्ट्रेंथ में रहेंगे, अगर प्लान बी आया तो आप सुपर स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ है नंबर 2 में चले जाएंगे, और अगर थोड़ा सा और नीचे गए तो इसका मतलब है आपका प्लान सी शुरू हो गया। तो प्लान सी आप कितना बिलीफ है उसके ऊपर, प्लान बी के ऊपर कितना बिलीफ है, आपका हमेशा प्लान ए के ऊपर ही बिलीफ होता है। जितने भी टॉप क्लास के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं आप उनसे पूछेंगे और वो ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी प्लान बी को सोचा भी नहीं है, हमने कहा हमारा जो कुछ भी है सुपर स्ट्रेंथ पे प्लान ए के ऊपर ही है। तो ठीक है, ये क्रिकेट है, टीम गेम है, इसमें आप प्लान बी किसी एक इंडिविजुअल खिलाड़ी को कह सकते हैं और उस प्लान बी के ऊपर आपका कितना बिलीफ है, और अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और फिर कहीं क्रंच सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपका माइंडसेट क्या है और आपकी प्रेपरेशन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह, क्या पूरे वर्ल्ड कप को देख के चल रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन, बॉलर किस तरह चल रहे हैं आप, तो आपके अंदर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर है कौन? ऑलराउंडर वो है एक कंप्लीट ऑलराउंडर जो पूरा बैट्समैन है और एक पूरा बॉलर भी है, जो कि इस टीम में नहीं है। ये जो हमारी टीम है ना, इसमें कंप्लीट ऑलराउंडर कोई भी नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं रोल, एक है बॉलिंग ऑलराउंडर, एक है बैटिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग ऑलराउंडर में फ़हीम, आप बताएं फ़हीम क्या है? बॉलिंग ऑलराउंडर, आप बॉलिंग ऑलराउंडर, तो फिर वो बॉलिंग 3 मैचों में क्यों नहीं कर रहे? नवाज कौन है? बॉलिंग ऑलराउंडर। उनको 4 ओवर या कभी होता है 3 कर लिए, मोर लेस उनको 4 ओवर करने चाहिए, नहीं तो 3 जरूर करेंगे और साथ में बैटिंग करेंगे। शादाब कौन है? बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर वो 4 ओवर नहीं करते, 3 ओवर नहीं करते, 2 ओवर नहीं करते, 1 ओवर कभी कभी करेंगे, ही शुडंट बी इन द साइड, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। साइम इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उसकी प्राइमरी जॉब जो है वो बैटिंग करना, उसमें वो 2 ओवर कर दे, 3 ओवर कर दे, वी विल टेक इट। लेकिन जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अगर वो अपने 3 या 4 ओवर इस फॉर्मेट में नहीं कर रहे, वो फिर उसकी टीम में जगह नहीं बनती। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि तीनों को 4 अपने सारे ओवर्स कराने, 4 अपनी यूटिलिटी, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 कर ले, ओके 4 कर ले, लेकिन ना करना समझ नहीं आती कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा हो। सकलैन भाई के बात से मैच करता है, जो सकलैन भाई अपना प्लान ए कह रहे हैं ना। अगर आपकी टीम, हमने ये एक आध मैच शो पहले भी बात की थी, अगर आपके पास 5 पक्के बॉलर्स नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हमें हर मैच में 4 ओवर करके देंगे, इसका मतलब है आपकी बॉलिंग लाइन सेट नहीं है, और हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। और जो सकलैन भाई बात करें कि अगर आपको उस प्लान से उन 5 बॉलर से छठा बॉलर यूज करवाता है दूसरी टीम, आप यूज करते नहीं है, आप अगली टीम आपसे यूज करवाती है, दैट मीन्स दे हैव पुश्ड यू ऑलरेडी ऑन योर बैक फुट।
आपके 5 पहले बॉलर क्यों नहीं इतने अच्छे कि वही वो ओवर कर सकें? इसका मतलब है कि अगली टीम ने आपको पुश कर दी है पीछे, आपको रिक्वायरमेंट है। इसकी एग्जांपल एक और ऐसे बनती है कि अगर बैट्समैन है, आप बैटिंग स्ट्रेंथ को लंबा करने के लिए कोई और ऐसे ऑलराउंडर बीच में ले आए, आप बैटिंग स्ट्रेंथ को लंबा कर रहे हैं, आपने इसको तो लंबा कर दिया, बट बॉलिंग स्ट्रेंथ की तरफ आपने कंफ्यूजन कर दी, इधर आपने पक्के पत्ते रखे ही नहीं है। तो आपको जब तक पक्के इधर और पक्के इधर, आपकी जिम्मेदारी है और अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक, और फिर आप प्लान ए पे रहिए। और मुझे पता है आप जा रहे हैं ब्रेक पे, एक जल्दी से बात बस कर दूंगी। आज बाजिद खान ने भी बहुत अच्छी बात की कमेंट्री पे, वो यही कह रहे थे कि जब 4-5 आउट हो गए, उन्होंने कहा जो इतने ही लंबी हमने बैटिंग खिलाई है, क्या वो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकती है कि नहीं? तो फिर एट टेस्ट हुई ना आपकी जो प्लानिंग थी, वो आज टेस्ट हुई कि फिर जब आप 8वें-9वें नंबर तक फहीम अशरफ को 8वें नंबर तक खिला रहे हैं, फिर उसको चेस करना चाहिए। 10 बैट्समैन रखने का फायदा नहीं है, आपके टॉप 6 ही करते तो यही हैं। हम समझा ऑस्ट्रेलिया रहे ने थे। 4 विकेट जब गंवाई थी पावर प्ले में, तो वो जिम्बाब्वे के साथ बाकी रन ले ये नहीं तो पाए। डिस्कशन बड़ी